श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। कि क्या केवल एक ही धर्म विशेष के जो स्थल हैं वो अवैध हैं? क्या बाकी धर्मों के सारे पेपर हैं? क्या सड़कों के बीच में दूसरे धर्मों के जो प्रार्थना स्थल बने हुए हैं वो वैध नहीं है? दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी खबरें लेकर के आया हूं जिस पर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। ये वो खबर है जिस पर हर भारतीय को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबरें नहीं है, ये उन सवालों का पुलिंदा है जो आज देश के हर जागरूक नागरिक के मन में घूम रहे हैं। सोचिए ज़रा कि एक तरफ है G7 समिट का वो ऐतिहासिक मंच जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ खड़े थे और वहां जो कुछ हुआ उसकी अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। दूसरी तरफ है रेलवे का वो विवाद जिसने राहुल गांधी और रेलवे प्रशासन को आमने सामने ला दिया है। और तीसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की वो दिल दहला देने वाली घटना जिसने मानवता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और चौथी सबसे चौंकाने वाली खबर जिसमें खुलासा हुआ है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों ऐसे गाने मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं और इन्हें करोड़ों बार देखा जा चुका है। और ये सब खबरें मिलकर के एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी मीडिया किस दिशा में जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की हर खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं G7 समिट से जुड़ी उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। ये वो समिट है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता एक मंच पर इकट्ठा हुए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। इस समिट से लगभग 5 मिनट का एक वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जब सभी राष्ट्राध्यक्ष ग्रुप फोटो के लिए खड़े हुए तब का माहौल कैसा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द कई नेता खड़े नजर आते हैं, सब उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और इस पूरे माहौल को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं की जा रही है। एक तरफ कुछ चैनल इसे भारत की बड़ी कूटनीति जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि जैसे ही ट्रंप ने मोदी जी को देखा वो खुद अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मोदी जी का स्वागत किया, उनके साथ मुस्कुराते हुए बातचीत की। और दूसरी तरफ कई जानकारों ने इस वीडियो की बिल्कुल अलग व्याख्या की है। उनका कहना है कि वीडियो में साफ दिखता है कि फोटो खिंचवाने के बाद ट्रंप ने मोदी जी की तरफ देखा तक नहीं। अन्य नेता जब कमरे की ओर बढ़ गए तब मोदी जी पीछे पीछे चलते दिखे और आखिर में खुद मोदी जी आगे बढ़कर के ट्रंप से मिलने गए। अब असली सच क्या है ये आप तय करेंगे, क्योंकि हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को समझना जरूरी होता है। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार में नेताओं का इस तरह आगे बढ़कर के एक दूसरे से मिलना सामान्य बात है और इसमें कोई अपमान या प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। राजनयिक स्तर पर ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं और इन्हें बहुत खींच तान कर पेश करना भी सही नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब हाल ही में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी, तब क्या भारत ने इस मुद्दे को इस मंच पर मजबूती से उठाया? क्या प्रधानमंत्री ने ट्रंप के सामने इस मामले को रखा? क्या अमेरिका से कोई जवाब मांगा गया? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कूटनीतिक मामलों को सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है और भारत ने अपनी चिंताओं को उचित माध्यमों से अमेरिका तक पहुंचा दिया है और हमारा काम सिर्फ आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, बाकी फैसला आपका है। अब बात करते हैं उस दूसरी खबर की जिसने रेलवे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमने सामने ला दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में ट्रेन के अंदर का एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो के जरिए उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे। खासतौर पर छात्रों के लिए रेलवे की व्यवस्था पर उन्होंने उंगली उठाई थी। इसके जवाब में पूर्व मध्य रेलवे ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बयान जारी किया और राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी न फैलाई जाए जिसकी पूरी पुष्टि न हो। अब यहाँ पर दोनों पक्षों की बात समझना बेहद ज़रूरी है। रेलवे का कहना है कि कई बार पुराने या असंबंधित वीडियो को मौजूदा घटनाओं से जोड़ करके पेश किया जाता है जिससे जनता में गलत संदेश जाता है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि वो रेलवे की वास्तविक स्थिति को सामने ला रहे हैं। छात्रों और आम यात्रियों
को जो दिक्कतें हो रही हैं उन्हें उजागर कर रहे हैं। अब इस पूरी बहस में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे देश का रेलवे सिस्टम वाकई कितना दुरुस्त है। ये व्यवस्था करोड़ों लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है और इसकी जिम्मेदारी सरकार और रेलवे प्रशासन दोनों पर है। छात्रों के लिए पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था हो, यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं मिले, सुरक्षा का माहौल बना रहे, ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। और जब कोई इन मुद्दों पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब देने के बजाय उसे सीधे अफवाह बता देना भी सही नहीं है। अगर कोई वीडियो वाकई गलत है तो उसकी सच्चाई जनता के सामने रखी जानी चाहिए और अगर वाकई कोई कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का तरीका है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से समस्याएं नहीं सुलझती। समस्याएं तब सुलझती है जब उन्हें ईमानदारी से स्वीकार किया जाता है और उन पर काम किया जाता है। अब आते हैं उस तीसरी खबर पर जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव से एक वीडियो सामने आया है जो वाकई मन को परेशान करने वाला है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। खबरों के मुताबिक एक तथाकथित मुख्य प्रतिनिधि जिनका नाम लवकुश ओझा बताया जा रहा है, उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन देने से पहले एक खास नारा लगवाया। बुजुर्ग व्यक्ति को साफ कहा गया कि अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो पहले एक खास नारा लगाओ, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। ये घटना वाकई बहुत निंदनीय है क्योंकि भोजन देना एक मानवीय कार्य है। ये किसी के साथ कोई शर्त रखने का माध्यम नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, जब उसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं होता है, तब उसे खाना देने से पहले उससे कोई शर्त रखना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि हम सबको एक नज़र से देखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो। हमारे संत महात्माओं ने हमेशा यही सिखाया है कि भूखों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दरिद्र नारायण की सेवा ही असली ईश्वर सेवा है। गांधी जी ने जीवन भर यही सिखाया कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करो। फिर हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है कि भोजन देने से पहले शर्त रखी जा रही है। ये स्थिति बहुत गंभीर है और इस पर सबको मिलकर के सोचना चाहिए। कोई भी सच्चा हिंदू, कोई भी सच्चा मुसलमान, कोई भी सच्चा सिख, कोई भी सच्चा ईसाई कभी ये नहीं सोचेगा कि उसके धर्म के नाम पर इस तरह का व्यवहार हो, क्योंकि हर धर्म इंसानियत और सेवा की शिक्षा देता है। हर धर्म कहता है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बिना किसी भेदभाव के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रभु राम का असली संदेश क्या था। उन्होंने तो शबरी के जूठे बेर भी प्रेम से खा लिए थे। उन्होंने तो हर किसी को बिना भेदभाव से अपनाया था। उनका नाम लेकर के अगर किसी को भोजन से वंचित किया जा रहा है तो ये तो खुद प्रभु श्री राम के संदेश के खिलाफ है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा हो और जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अब बात करते हैं उस चौथी और बहुत महत्वपूर्ण खबर की जिसने धार्मिक स्थलों के मामले में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। मस्जिद और मदरसे को जो टारगेट किया जा रहा है, इस पे ये सवाल आप मुझसे करने के बजाय अगर किसी शहर के प्रशासनिक अधिकारी से करेंगे, किसी डीएम से करेंगे और एसडीएम से करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या केवल एक ही धर्म विशेष के जो स्थल हैं वो अवैध हैं, क्या बाकी धर्मों के सारे पेपर हैं, क्या सड़कों के बीच में दूसरे धर्मों के जो प्रार्थना स्थल बने हुए हैं वो वैध नहीं है, तो ये वैध और अवैध की बात नहीं है। ये किसी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देने की और उसको नीचा दिखाने की और उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कार्रवाई है। इसमें प्रशासन के अधिकारियों को ये मानवाधिकार कार्यकर्ता और एपीसीआर के नदीम खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि जब बुलडोजर कार्रवाई होती है तो ज़्यादातर वो सिर्फ एक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर क्यों केंद्रित नजर आती है? क्या बाकी धर्मों के सभी प्रार्थना स्थल पूरी तरह कानूनी हैं? क्या उन सब के पास सभी ज़रूरी कागजात मौजूद हैं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है जिस पर बहस होनी चाहिए। उनका तर्क है कि हमारे देश की सड़कों के बीच में फुटपाथों पर, सरकारी ज़मीनों पर कई धर्मों के प्रार्थना स्थल बने हुए हैं। अगर कोई स्थल वाकई अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सभी पर समान रूप से होना चाहिए। ये एक धर्म तक सीमित नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हो और अगर एक नियम है तो वो हर किसी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यह संविधान का बुनियादी सिद्धांत है। हमारा संविधान कहता है कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो किसी भी धर्म
धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हों। अब अगर प्रशासन की तरफ से किसी एक समुदाय के स्थलों पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है तो इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए और इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से यह भी तर्क दिया जाता है कि वो सिर्फ कानून के दायरे में काम करता है और जहां भी अवैध निर्माण होता है वहां कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब असली सच्चाई क्या है ये तो आंकड़ों से ही पता चलेगा, इसीलिए ये जरूरी है कि सरकारें और प्रशासन इस पर पारदर्शी आंकड़े पेश करे ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे, क्योंकि जब आंकड़े सामने आते हैं तो अफवाहें खत्म होती है और सच सामने आता है। अब आते हैं उस आखिरी और बहुत चौंकाने वाली खबर पर जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट नाम की एक संस्था की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक और मेटा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर 523 ऐसे गाने मौजूद हैं जो सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये गाने धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम और ईसाई समुदाय के खिलाफ हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन गानों को यूट्यूब पर 19 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज़्यादा रील्स में इनका इस्तेमाल हुआ है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं और बहुत डरावने हैं, क्योंकि जब करोड़ों लोग नफरत भरे कंटेंट को देखते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी कंटेंट पॉलिसी है जो हेट स्पीच को सख्ती से प्रतिबंधित करती है, तो फिर ऐसे गाने इन पर मौजूद कैसे हैं? क्यों इन्हें हटाया नहीं जाता? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई आम क्रिएटर अपने वीडियो में थोड़ी सी भी आपत्तिजनक बात कर दे या किसी संवेदनशील मुद्दे पर सख्त राय दे दे तो यूट्यूब उसे तुरंत स्ट्राइक देता है, उसके वीडियो डिमोनेटाइज कर देता है, कई बार चैनल भी बंद कर देता है। लेकिन जब इस तरह के नफरत भरे गाने करोड़ों बार देखे जाते हैं तब कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर प्लेटफॉर्म से पूछा जाना चाहिए और सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी इन प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के तमाम कानूनी अधिकार हैं। अगर सरकार चाहे तो इन प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेज करके इन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर इन नफरत भरे गानों को हटवा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो इस तरह के नफरत भरे गाने बनाते हैं और इससे न सिर्फ कमाई कर रहे हैं बल्कि अवार्ड भी पा रहे हैं। ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि जब नफरत फैलाने वाले लोग पुरस्कृत होंगे तो समाज में नफरत और बढ़ेगी, और जब समाज में नफरत बढ़ेगी तो हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारा भाईचारा सब खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया जाए, इन प्लेटफॉर्म पर दबाव बनाया जाए और इस तरह के कंटेंट को हटाया जाए। अब इन सब खबरों को एक साथ देख करके एक बड़ा सवाल उठता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाए, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सब लोग शांति और भाईचारे से रहें, सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको इंसाफ मिले, और तीसरी तरफ हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट हो जो समाज को जोड़े, बांटे नहीं। ये सब लक्ष्य तभी हासिल हो सकते हैं जब हम सब मिल करके इस दिशा में काम करें। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी निभाए और हम आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर हम जागरूक रहेंगे, अगर हम सवाल पूछेंगे, अगर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर सिद्धार्थ नगर वाली घटना में जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसकी जगह हम होते तो हमें कैसा महसूस होता? क्या हम उस अपमान को सह पाते? क्या हम उस भेदभाव को स्वीकार कर पाते? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को उस स्थिति में रखते हैं तभी हमें असली एहसास होता है। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अतिथि देवो भव, कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, कि इंसान सबसे पहले इंसान है, बाकी सब बाद में। अब बात करते हैं उस मीडिया की भूमिका की जो आज इस पूरे माहौल में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस स्तंभ की जिम्मेदारी होती है कि वो सच को सामने लाए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए, सत्ता से सवाल पूछे और जनता तक सही जानकारी पहुंचाए। लेकिन आज की हालत क्या है
ये आप सब जानते हैं। कई बार बड़े मीडिया चैनल बड़े मुद्दों को छोड़ करके छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचती है, और जब सही जानकारी नहीं पहुंचती है तो जनता सही फैसला नहीं कर पाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर के ऐसे मीडिया का समर्थन करें जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, जो सच को सच और झूठ को झूठ कह रहा है, जो हर पक्ष की बात रख रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दों पर? क्या G7 समिट में भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत रही या कमज़ोर? क्या रेलवे की व्यवस्थाओं में सुधार की ज़रूरत है? क्या सिद्धार्थ नगर वाली घटना जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नफरत भरे कंटेंट के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए? ये सब सवाल जिन पर आपको अपनी राय बनानी चाहिए, और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। हम आपको इन सभी मुद्दों पर हर अपडेट देते रहेंगे। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है हम सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसीलिए हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर भारतीयों तक पहुँचनी चाहिए, तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही असली ताकत है। जब जनता जागरूक होती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। और अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस विविधता को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है, और ये तभी संभव है जब हम सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की इस खबर से, लेकिन हम जल्दी ही वापस आएंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ बने रहिए, बुद्धा इंस्पायर्ड पर भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।